टेल्स ऑफ डिवाइन चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ प्राचीन और पवित्र कथाओं की दुनिया में आपको ले जाएंगे। यहाँ हम देवताओं, देवियों, महापुरुषों और महान व्यक्तियों की कहानियां प्रस्तुत करेंगे। इस यात्रा में आप प्राचीन संस्कृति, धर्म और मिथकों के जरिए उनकी जीवनी और प्रेरणादायक कथाओं से परिचित होंगे। तो चलिए इस अद्वितीय सफर में शामिल हों और पूर्व काल की महानता का आनंद लें। मैं हूं आपका दोस्त अस्मित राज। चलिए शुरू करें आज का सफर। हमारे देश भारत के इतिहास में वह कई वीर और महान योद्धाओं की उपस्थिति रही है जिन्होंने अपने जीवन को देश के समर्थन में समर्पित कर दिया। इनमें से एक महान व्यक्तित्व था वीर सावरकर का। वीर सावरकर ने अपनी जीवन गाथा में बहुत सारे संघर्षों का सामना किया और देशभक्ति के प्रतीक बने। यह लेख वीर सावरकर के जीवन पर एक विस्तृत चर्चा करेगा और उनकी महानता की प्रशंसा करेगा। वीर सावरकर का जन्म मई 1888 में महाराष्ट्र के भागलपुर नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था और माता का नाम राधाबाई सावरकर था। वीर सावरकर के परिवार में 6 भाई बहन थे। उनका बचपन संपूर्णतः एकांतवासी और आध्यात्मिक जीवन में था। वीर सावरकर ने बहुत जल्दी ही राष्ट्रीय चेतना का उदय किया। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। वीर सावरकर के जीवन का यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बड़े संघर्ष किए और न्याय के लिए लड़ाई ली। सावरकर ने 1904 में अभिमन्यु नामक पत्रिका की स्थापना की जिसमें वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखते थे। वीर सावरकर की विचारधारा भारतीय स्वाधीनता के लिए उनके जीवन भर के संघर्षों से प्रभावित हुई। उन्होंने नासिक और पुणे में अपने सामरिक और राष्ट्रीय आंदोलनों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। उन्होंने आधुनिक और प्रगतिशील विचारों के साथ एक समर्थक और समाज सेवी के रूप में अपना योगदान दिया। वीर सावरकर के जीवन में कई दिलचस्प किस्से हैं जो हमें उनकी महानता का अनुभव कराते हैं। यहाँ कुछ ऐसे प्रमुख किस्से हैं। 1. काला पानी की कहानी। वीर सावरकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने काला पानी यानी कारवानसराई नामक सख्त जेल में बंद कर दिया था। इस जेल में उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया तथा विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे महापुरुषों से भी मिलकर विचार विमर्श किया। यह अनुभव उन्हें एक अद्भुत आत्मविश्वास और दृढ़ता प्रदान करने में सहायता करा। 2. पृथ्वीराज चौहान की कहानी। वीर सावरकर का मंत्र था पृथ्वीराज चौहान की वापसी। उन्होंने राजगढ़ फोर्ट में पृथ्वीराज चौहान की स्मृति को स्थापित करने का आदेश दिया था। उन्होंने यह कहानी काला पानी में बंद रहते हुए भी लिखी थी और इसे सभी जेल बंदियों के बीच प्रसारित किया। काला पानी में बंद रहते हुए वीर सावरकर ने जेल के दीवारों के ऊपर एक छोटी सी पत्थरी लिखित पर पृथ्वीराज चौहान की कविता हर बारस तेरे नाम को लिख दिया। यह पत्थरी लिखित उनके संगठन के सदस्यों को संकेत देती थी कि उनका स्वतंत्रता संग्रामी जीवन काला पानी में भी चल रहा है और वे देश के स्वाधीनता के लिए संकल्पित हैं। यह प्रेरणा भरी कविता उनके साथ ही जेल बंदियों को उनकी स्वाधीनता की आशा देती थी। 3. हिंदू राष्ट्र के आदर्श। वीर सावरकर के विचार में हिंदू राष्ट्र के आदर्श की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने स्वतंत्र भारत के बाद हिंदू समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय तत्वों का संयोजन प्रवर्तित किया। उन्होंने युवाओं को हिंदू संस्कृति, राष्ट्रीयता और स्वाधीनता के लिए प्रेरित किया। उनकी विचारधारा ने लोगों को एक होकर राष्ट्र की गरिमा को ऊंचा करने की दिशा में प्रेरित किया। 4. अविनाशी गाथा। वीर सावरकर ने अपनी कृति अविनाशी गाथा के माध्यम से भारतीय युवाओं को प्रेरित किया। इस कृति में वे निरंतरता, साहस और देशभक्ति का संकेत देते हैं। इस गाथा में वीर सावरकर ने युवाओं को समर्पण, निष्ठा और प्रगति के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इसे युवाओं के बीच प्रसारित करके वे उन्हें आत्मविश्वास देने का कार्य करते रहे। 5. स्वतंत्रता संग्राम स्मारक। वीर सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम के बहुमुखी योद्धाओं की स्मृति स्थल बनाने के लिए प्रयास किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय पीढ़ी और अभिव्यक्ति मंडप की स्थापना की जहां संग्राम सेनानियों की तस्वीरें, साहित्यिक कृतियां और संग्राम से संबंधित वस्त्र और सामग्री देखी जा सकती है। यह स्मारक देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख केंद्रों में से एक है और वीर सावरकर के योगदान को मान्यता देता है। उनकी सोच के प्रमुख सिद्धांतों में राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, हिंदुत्व और सामरिक शौर्य शामिल थे।
वह यह मानते थे कि हिंदू समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय तत्वों का संयोजन आवश्यक है। वीर सावरकर के विचारों ने उन्हें संघर्ष के समय भी एक अलग पहचान दिलाई और उन्हें राष्ट्रीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान किया। वीर सावरकर की महानता इसलिए है क्योंकि उन्होंने न केवल देशभक्ति के लिए समर्पण किया, बल्कि उन्होंने अपनी विचारधारा के माध्यम से समाज को जागरूक किया और देश के नेताओं और युवाओं को आदर्शवाद का पाठ पढ़ाया। वीर सावरकर के कठोर राष्ट्रवादी मत को कई लोगों ने संदेह के साथ स्वीकार किया। यही कारण है कि वीर सावरकर को लेकर अभी भी विभिन्न विचारधाराओं के बीच विवाद है। वे एक विपक्षी और सामरिक चेतना के रूप में भी जाने जाते हैं, जो उनकी विचारधारा और कार्यक्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। उनका योगदान देश की स्वतंत्रता के लिए अमूल्य है और उन्हें देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता दी जाती है। वीर सावरकर एक अद्भुत व्यक्तित्व थे, जिनका जीवन समर्पित रहा देशभक्ति और स्वाधीनता के लिए। उनकी विचारधारा, साहस और निष्ठा ने उन्हें देश के युवाओं और नेताओं का आदर्श बना दिया। वे एक स्वतंत्र भारत की कल्पना करने वाले और देश की गरिमा को ऊंचा करने वाले व्यक्तित्व थे। वीर सावरकर की जीवन कथा और उनके कार्यों का अध्ययन करके हमें आदर्श और प्रेरणा मिलती है और हमें याद दिलाती है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। वीर सावरकर को हमेशा याद रखा जाना चाहिए और उनके कार्य और देश हित में किए कामों को सम्मान देना चाहिए। धन्यवाद। और हम अपनी इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको और किस महान व्यक्तित्व की कहानी सुनने में दिलचस्पी है। जय हिंद, जय भारत।